हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे। चलिए हम लोग गोलीय दर्पण का कुछ महत्वपूर्ण पद को पढ़ते हैं। इसी के सहायता से हम लोग फोकस दूरी का और त्रिज्या में संबंध निकालेंगे। ठीक है, मतलब F बराबर में R बटा 2 को निकालेंगे। पहले इसके पद को पढ़ लेते हैं, तब वहाँ पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले हम आप लोग समझने में ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन होकर समझिएगा। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बनाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। मानिए मेरे पास ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। अभी 2 को मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, मैं गोलीय दर्पण को बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, तो गोलीय दर्पण को बनाता हूँ। ठीक है, जो बाहर से कलर किया रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं ना। और जो अंदर से कलर किया जाता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। हम आप लोगों को सब ये बता चुके थे। क्या, जो बाहर से कलर किया जाता है उसे हम अवतल दर्पण, और जो अंदर से कलर किया रहता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्या है, बीच में एक केंद्रक था जिसे हम C से सूचित करते हैं, जिसे हम वक्रता केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह मिलाते हैं। जो इस रेखा को खींचे हैं, मानिए इसको X हो गया, ये Y हो गया। ठीक है, मानिए ये प्रधान अक्ष हो गया। क्या है आपका, ये प्रधान अक्ष हो गया। हम सब लिखवाएंगे, प्रधान अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष। ठीक है, आई जो यहाँ पर जो कट कर रहा है ना, इसी को हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया, और इसका उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हो गया। ये क्या है, आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, और ध्रुव और P के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, तो R कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। यहाँ पर हम सब आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम ध्रुव को देख लेते हैं। इतना तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया। पहले हमने एक गोलीय दर्पण बनाया। जो बाहर से कलर किया होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जो अंदर से कलर किया रहता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या, वक्रता त्रिज्या। हम इसको प्रधान अक्ष लिए, जो बीच में है वो वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, और C और P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो R कहते हैं। चलिए पहले इतना आप लोग को हम लिखे हैं जो समझा देते हैं। ध्रुव, पोल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु क्या होता है, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया है। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु, जो बीच वाला यही बिंदु है आपका, गोलीय दर्पण है, यही कट कर रहा है यहाँ पर। तो मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा, P से सूचित करते हैं। इसका बहुत यूज है। ठीक है, ध्यान से अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, वक्रता केंद्रक। ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के वक्रता केंद्रक, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। अब जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्रक को, उस गोले के केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं कि जिसे C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किसे सूचित किया जाता है, तो C से सूचित किया जाता है। यही आपका, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र यही आपका है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, वक्रता केंद्र हो गया। चलिए हम वक्रता त्रिज्या देखते हैं। वक्रता गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है, सेम डिफिनीशन है, थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका R और सीधा समझिए, C और P के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। आप लोग ये प्रधान अक्ष देखिए लिए हैं। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष के बारे में देखते हैं। मुख्य अक्ष को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक अवतल दर्पण लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण लेता हूँ। एक यहाँ से क्या हो रहा है, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, यही आपका क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष
जहाँ पर ये बिंदु मिल रहा है इसी को हम पोल ध्रुव कहते हैं, ठीक है। कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ठीक है। जो यहाँ से बिंदु मिल रहा है, यहाँ से मैं एक किरण ले जाता हूँ, यहाँ से टकरा कर वापस जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वापस जाएगा, जहाँ से कट करेगा इसको फोकस दूरी कहते हैं, नहीं फोकस कहते हैं। किस पर कट करता है, फोकस पर, ठीक है। इसका यहाँ क्या है, तो यहाँ पर वो करता है त्रिज्या सी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रधान अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वो करता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ देखो वो करता केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब चलिए फोकस दूरी समझते हैं। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस और पोल और फोकस के बीच के दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। मतलब इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी देखिए, गोलीय दर्पण के फोकस F से दर्पण के ध्रुव P की दूरी को ही दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। अब चलिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अंतर देखते हैं। क्या संबंध है, उसका संबंध देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण के फोकस दूरी F और उसकी वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। कैसा संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आधी का संबंध होता है। जैसे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाटा में क्या है, तो 2 है, ठीक है। ये बराबर में R बाटा में 2 है, ठीक है। इतना हो गया। मैं आप लोगों को यह क्या करेंगे, तो इस संबंध को हम प्रूव कर भी दिखाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार।